हनुमान जयंती दिनांक 6/4/2023 के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए एक अत्यंत और महत्वपूर्ण जानकारी। हनुमान, जैसा कि नाम से ही यह सार्थक होता है कि हनुमान कहें किसे, और हनु पल समान। कई लोग शास्त्रों के अनुमान से और शास्त्रों द्वारा यह बताते हैं कि हनुमान शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने सूर्य को निगल लिया था तो उनके ऊपर इंद्र के द्वारा वज्र का प्रहार किया गया उनकी ठुड्डी पर, जिनसे ही उनका नाम हनुमान पड़ा। लेकिन इसका आध्यात्मिक जब हम मनन और चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि स्वयं परमात्मा शिव भगवान वाच्य है। हनुमान अर्थात मनुष्य आत्माओं की वो स्थिति जो एक निराकार ज्योति स्वरूप राम के तरफ हो। जब वो निराकार ज्योति स्वरूप सदाशिव अर्थात सच्चे ते सच्चे राम अर्थात राम के भी राम को एक निष्ठ भाव से अनुमान और देह के अभिमान से मुक्त हो, अर्थात शरीर की ये दो अवगुणों से मुक्त हो, अनुमान और अभिमान से मुक्त हो, निरंतर परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करता हुआ एक अपनी अंतर आत्मा में एक परमात्मा की स्थिति को धारण कर अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुखमय बना ले, वस्तुतः उसे ही हनुमान कहा गया। कहा जाता है कि हनुमान बाल ब्रह्मचारी हैं। साथ ही साथ यह भी मान्यता है कि वह परमात्मा राम के, वास्तव में दशरथ नंदन राम नहीं, राम के भी राम के परम उपासक हैं। कहा गया है जितेंद्रिय, अर्थात हनुमान जो है वो जितेंद्रिय हैं। वानर मुख बताया गया है। वास्तव में यह मनुष्य आत्माओं की स्थिति का प्रतीक है कि एक मनुष्य आत्मा होकर विकारों की अधीन स्थिति, ये वानर मुख का प्रतीकात्मक स्थिति है, जिसके लिए कहा भी गया कि एक बार जब नारद जी को यह अभिमान हो गया कि वो जितेंद्रिय हो गए, उन्होंने काम विकार को, मृग तृष्णा को जीत लिया है, तो इस अभिमान को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं शंकर के समान काम पर अर्थात शिव के समान काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। वस्तुतः शिव और शंकर में भी अंतर है। तो ब्रह्मा जी शांत भाव से नारद की ये अज्ञानता भरी बात को सुनते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी यह कहते हैं कि यह अभिमान भरी बातें आप शंकर जी से मत कहना। अर्थात शंकर वही स्थिति का प्रतीक है जहां इंद्रियों पर जय हो जाए, और शिव जो है वो
शंकर के भी इष्ट हैं, जिसके कारण शिवलिंग के आगे बैठ शंकर को ध्यान करते हुए दिखाया गया है। तो जो जितेंद्रिय आत्मा हैं उनके आगे भी हमें कभी भी अभिमान युक्त बातें नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्मा जी ने समझाया कि हे नारद, ये जाकर बात आप शंकर जी से मत कहना। फिर भी जबकि नारद जी अर्थात वाचाल स्थिति और इंद्रियों के वश अधीन स्थिति में दिखाया गया कि वो अभिमान से ग्रस्त होकर वो जाकर शंकर जी को भी ये बात बताते हैं कि वो जितेंद्रिय हो गए हैं। शंकर जी ने जब ये स्थिति को देखा और समझा तो उन्होंने कहा, ये बात आप विष्णु जी से ना कहना कि आप जितेंद्रिय हो गए हो, अर्थात आपने विकार को जीत लिया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, विकार देह पर आधारित है, देह के अवगुण है, आत्मा में उसका कर्मों का लेप छिपा गया है, अर्थात आत्मा उस कर्मों के लेप छिप के कारण उस कर्म से प्रभावित होकर अपने मूल संस्कारों को भूल चुकी है, दैवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार को भूल चुकी है। तो विष्णु अर्थात कौन? विष्णु अर्थात एक मनुष्य आत्मा जब ईश्वर के द्वारा उसका दिव्य जन्म होता है तो वो ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा समान वो ब्राह्मण बनती है। तप का आचरण करके वही आत्मा शंकर समान तपस्वी बनती है, और जब वो तपस्या की पूर्णता को प्राप्त करती है तो वही आत्मा श्री विष्णु पद को प्राप्त कर जाती है, अर्थात एक चंचलमान वानरमुखी आत्मा या नारद समान मन स्थिति की आत्मा जब एक परमात्मा के द्वारा उसका दिव्य जन्म होता है तो वो ब्राह्मण बनती है। वही ब्राह्मण आत्मा तप का आचरण कर तपस्वी मूर्त बनने के बाद शंकर बनती है, और मनोविकारों पर शिव कृपा से, क्योंकि वो शिव की याद में होती है तो उससे मनोविकारों का नाश होता है। तत्क्षण जैसे ही वो और आगे बढ़ती है तो उसकी परिपूर्णता जब होती है तो वो विष्णु पद को प्राप्त करती है। तो इसी को कहा गया कि आप जाकर विष्णु जी से मत करना, अर्थात अपने संपूर्ण स्थिति जो वर्तमान की स्थिति है, मनोदशा है कि यह अभिमान हो जाना कि मैंने विकारों को जीत लिया है, इससे अभिमान युक्त स्थिति में ना लाकर समान को धारण करना, अर्थात विष्णु समान अपने अंदर दैविक गुणों का संचार करना। तो कहा जाता है कि नारद जी ने विष्णु जी के सामने ये जाके जब बातें कही तो उनका एक परीक्षा हुआ, जिस परीक्षा में कहा गया कि विष्णु और लक्ष्मी का एक स्वयंवर हुआ, जिसमें लक्ष्मी धरती पर गई और दूसरे नाम से उनका जन्म हुआ। और उसके बाद जो नारद जी हैं वो विष्णु जी के पास जाते हैं, हरि मुख मांगते, तो हरि मुख अर्थात वास्तव में वो श्री हरि का मुख मांगते हैं, लेकिन वहाँ वानर का मुख दे दिया जाता है श्री हरि के द्वारा। तो क्योंकि विकार अंदर प्रभावशाली था तो वानर मुख। तो उसके बाद क्या होता है, स्वयंवर के बाद स्वयंवर होता है तो उनका काफ़ी मजाक उड़ता है, तो फिर विष्णु जी आकर लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण करते हैं। इसका मतलब है कि दिव्यता ही जो है पवित्रता को दिव्यता ही धारण कर सकती है। अगर जीवन में पवित्रता नहीं तो आप में वो दिव्यता नहीं आ सकती, अर्थात जो दैवी स्थिति है वो आप में नहीं आ सकती। अगर पवित्रता नहीं है तो आप में दैवी स्थिति का जागरण हो ही नहीं सकता। तो
आगे चलकर जब ये स्वयंवर हो जाता है तो कहा जाता है नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया कि आप राम का अवतार धारण करेंगे, उस समय आपको वानरमुखी आत्माओं का सहयोग लेना होगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक गेम है या ड्रामा है, जिसको एक एक पहलुओं को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है, जिसकी चर्चा अगर मैं करूँ तो ये बहुत बड़ी कहानी बन जाए और बहुत बड़ा एक वीडियो बन जाएगा। तो इसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। माना यहाँ दिखाया कि एक वानरमुखी आत्मा के द्वारा वानरमुखी आत्माओं का सहयोग लेने के लिए श्राप मिलना, अर्थात मनोविकार से दूषित आत्माएं, मनोविकारों से दूषित आत्माओं के द्वारा ही सहयोग की प्राप्ति का ऐसा संकलन आता है। लेकिन हनुमान जो है वो साधारण नहीं है। जो नारद की स्थिति है वानर मुख में, वो हनुमान की स्थिति नारद मुख में, माने नारद भी वानर मुख है और हनुमान भी वानर मुख है। लेकिन नारद जो वानर मुख है वो जो है उनकी मन की चंचलता, मन की दुर्बलता का प्रतीक दिखाया गया। लेकिन हनुमान जो वानर मुख है, वो वानर मुख स्थिति जो है वह एक योगी के वानर मुख स्थिति है। अर्थात एक योगी जब अपने अंदर के मनोविकारों को जीतता है और तब का आचरण करता है तो वो जितेंद्रिय बनता जाता है। इसी का प्रतीक वानर मुखी हनुमान है, जो कहा जाता है शंकर का रुद्र रूप है, 11वें रुद्र रूप कहा गया है। अर्थात शंकर समान तपस्वी तप को धारण करके एक चंचल मन जो विकारों के अधीन है, जो बंदर के समान है, वो आत्मा भी शंकर समान तपस्या कर अपने मन को जितेंद्रिय बना सकती है। जितेंद्रिय वानर मुखम, ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमें ये याद दिलाता है कि वास्तव में एक मनुष्य आत्मा जो अपने अंतर मन की दुर्बलता के कारण बहुत ही चंचलमान है, अधैर्यता से संपन्न है, वह भी अपने ऊपर काबू करके तप का आचरण करके अपने जीवन में दिव्यता को कायम कर सकता है। और आगे जितेंद्रिय वानर मुखम बुद्धिमता वरिष्ठम वांतांजम वानर वानशिखम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। क्या है मनोजनम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वाताजनम वानर मुखम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अर्थात वह मनुष्य आत्मा जितेंद्रिय बन जा सकती है। तो बहुत सारी बातें जो है हमें समझना है। तो इस हनुमान जयंती पर आप सभी आत्माओं से यह अनुरोध है कि आप भी जब हनुमान जी का ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, तो इस ध्यान और वंदन के साथ साथ ही अपने अंदर के सोए हुए हनुमान को जागृत करें। सोए हुए बजरंग स्थिति अर्थात दृढ़ता संपन्न स्थिति को जागृत करे। सोए हुए उस दिव्यता को जागरण करे जो पवित्रता का प्रतीक है, जो पवित्रता का ही वर्णन करता है। मर्यादा संपन्नता को धारण करें। तो आप सभी को इस हनुमान जयंती की लख लख बधाइयाँ, और साथ ही साथ आप सभी को एक शुभ संदेश कि स्वयं निराकार राम पुनः इस धराधाम पर अवतरित होकर हर मनुष्य आत्माओं के अंदर के मनोविकारों का शमन करने के लिए अवतरित हैं और
प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। इसके अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटवर्ती ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाएं और अपने जीवन में दैवीकरण और दिव्यीकरण करें। ओम शांति शांति शांति।